दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो बीते 2 हफ्ते के भीतर एक बार फिर से भूकंप यहां पर महसूस हुआ है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता क्या थी, इसका केंद्र क्या है, वो जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अभी 2 हफ्ते पहले भी जोरदार भूकंप आया था, जिसका केंद्र था नेपाल, और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता उसकी बहुत ज्यादा थी। और अब एक बार फिर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर को अगर हम माना जाए तो जोन 5 यानी कि काफी संवेदनशील माना जाता है भूकंप के लिहाज से। और एक बार फिर से दिल्ली की जो धरती है वो दहली है, और दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और जो आसपास के इलाके हैं यहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले जो 2 हफ्ते पहले भूकंप आया उसका केंद्र नेपाल था, और दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार झटके महसूस हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस हुए, इनका केंद्र आखिर क्या है, तीव्रता क्या है, धरती के कितने नीचे तक इसका केंद्र था। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से महसूस हुए हैं। लगातार कुछ दिनों में जिस तरीके से धरती कांप रही है, डोल रही है, और खास तौर से दिल्ली एनसीआर इलाके में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, उन सब के बीच एक बार फिर से धरती हिली है। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वो भूकंप के झटके की जद में आए हैं और भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जैसे ये भूकंप के झटके आए उसके बाद लोग घरों से बाहर निकलने लगे, और 2 हफ्ते के भीतर दूसरी बार दिल्ली हिली है। जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो लगातार इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही, झटके सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो चिंता जता चुके हैं कि जो झटके जल्दी आ रहे हैं, पहले तो कुछ महीनों में आते थे, लेकिन इस बार 2 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार दिल्ली एनसीआर हिली है। जोरदार झटके भूकंप के महसूस हुए हैं। और दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो तमाम क्षेत्र हैं यहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जैसे ही ये भूकंप आने शुरू हुए, लोग घरों के बाहर निकल गए अपनी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन 2 हफ्ते के भीतर दूसरा झटका है, और इसीलिए चिंताएं बढ़ती हैं कि आखिर ये बार धरती कांप क्यों रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि रिक्टर पैमाने पर इसका स्केल क्या आता है, इसके साथ ही साथ भूकंप का केंद्र क्या है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो भूकंप आया था नेपाल में उसका केंद्र था, और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे तक उसका केंद्र मापा गया था। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5 से ज्यादा थी। लेकिन एक बार फिर से अब 2 हफ्ते के बाद धरती हिली है। 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर हिला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोग घरों के बाहर आ गए, अपार्टमेंट्स के बाहर आ गए, और दहशत का माहौल इसलिए ज्यादा है क्योंकि दूसरे हफ्ते में ही ये जोरदार झटका महसूस हुआ है। तो बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, और 2 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार धरती यहां की काफी है। तो लगातार झटकों का सिलसिला चल रहा है, और खासतौर से दिल्ली एनसीआर को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना भी जाता है। और दूसरे हफ्ते में फिर से एक बार भूकंप के झटके आए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस हुए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर की धरती कांपी है, और 2 हफ्ते में ही ये दूसरी बार एक बड़ा भूकंप का झटका महसूस लोगों ने किया है। तो 2 हफ्ते पहले ही तेज भूकंप आया था, और एक बार फिर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में धरती कांपी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार धरती कांप रही है, इसको लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपनी स्थितियां स्पष्ट की थी, लेकिन अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये एक नई चिंता खड़ी करती है, क्योंकि पहले 3-4 महीने में एक बार झटका महसूस होता था, लेकिन इस बार 2 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार धरती हिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद,
गुरुग्राम, ये तमाम वो इलाके हैं जो भूकंप के झटकों से कांप उठे और लोग घरों के बाहर निकल आए। जो जैसा कि प्रोटोकॉल है कि अगर आप बिल्डिंग में हैं तो बाहर आ जाइए, अगर आप भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं तो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। तो ये पूरी तस्वीर है और 2 हफ्ते में दूसरी बार जो दिल्ली एनसीआर की धरती है वो कांपी है और लगभग 4:15 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 हफ्ते में दूसरी बार ये भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर ने झेला है, महसूस किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन 2 हफ्ते में दूसरी बार ये जो जोरदार भूकंप आया है, इसके बाद लोगों में चिंता भी है, परेशानी भी है और तमाम लोगों के मन में सवाल भी हैं कि आखिर भूकंप के झटके बार बार और इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कहीं ये किसी बड़े विनाश का संकेत तो नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी पिछले हफ्ते कि वहां पर जोरदार झटके आ सकते हैं। हालांकि पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ऐसे में जो भूकंप का केंद्र है वो निश्चित तौर से अपने बड़े दायरे में लोगों को चपेट में लेता है। भूकंप के झटके दूर तक महसूस किए जाते हैं, लेकिन 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके से देर धरती कांप उठी और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 2 हफ्ते में दूसरी बार यह भूकंप का झटका महसूस हुआ है। अगर हम समय की बात करें तो 4:08 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया, लेकिन चिंता की बात यह है कि 2 हफ्ते के भीतर ही यह दूसरी बार भूकंप से धरती कांपी है। और आप देखिए, अब ये नक्शे पर देखिए कहां कहां पर इसका असर देखा गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली यही, उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और अब तस्वीरें भी देख लीजिए, जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त किस तरीके की स्थितियां थी। जो सीलिंग लाइट हैं वो हिल रही हैं और इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता क्या मापी गई है और कहां पर इसका केंद्र वैज्ञानिक बता रहे हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए 2 हफ्ते में दूसरी बार और रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता इसकी मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके थोड़ी देर पहले आए, रिक्टर पैमाने पर इनकी जो तीव्रता थी वो 3.1 थी और भूकंप का केंद्र फरीदाबाद था। तो ज्यादा दूरी नहीं है, शाम 4:08 पर जो झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 3.1 थी और इसका केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद है। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो केंद्र है वो इस बार एनसीआर ही है। और चलिए देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का जो फरीदाबाद है वही इस बार भूकंप का केंद्र है। तो दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं वो कुछ ही किलोमीटर दूरी पर बसे फरीदाबाद में उसका केंद्र है। मदिहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदिहा, जिस वक्त भूकंप आया क्या स्थिति वहां देखने को मिली थी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूकंप के झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं और आज जब भूकंप का झटका आया तकरीबन 4:08 का वक्त था और मैं उस वक्त कैंटीन में खाना खाकर बस प्लेट ही रख रही थी कि महसूस तो हुआ लेकिन समझ नहीं आया, क्योंकि ये एकदम होता है, समझ आपको नहीं आता है। लेकिन धीरे ही धीरे जो लोग थे वहां पर उनमें गहमा गहमी हो गई, बातचीत होना शुरू हो गई कि क्या भूकंप आया है, क्योंकि भूकंप का झटका जो था वो हल्का था, बहुत ज्यादा तेज नहीं था। इसीलिए जो लोग थे वो जब तक समझ पाते तब तक ये झटका रुक गया और उसके बाद लोग जो थे बाहर की तरफ आए। लेकिन क्योंकि झटका बहुत हल्का था इसलिए ज्यादा लोगों के बीच जो एक परेशानी की बात हो जाती है या ज्यादा लोग तेजी से जो बाहर भागते हैं वो सिचुएशन तो नहीं बनी। लेकिन हाँ, भूकंप का झटका जो है वापस फिर आज दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया और इससे पहले देखा गया था कि भूकंप का जो झटका था वो आया था जिसका केंद्र नेपाल था। लेकिन आज जो केंद्र है वो फरीदाबाद रहा है, जो कि दिल्ली से बेहद करीब है, एनसीआर का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है। और भूकंप का केंद्र इतने पास होना तो यानी कि समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा असर जो है वो दिल्ली में हुआ है। हालांकि
क्योंकि जो पैमाना था रिक्टर स्केल पर वो 3.1 बिल्कुल रिक्टर स्केल पर पैमाना जरूर कम था, लेकिन बार बार और जल्दी जल्दी आना जरूर चिंताएं बढ़ाता है। मदिया, बिलाल भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। बिलाल, इस वक्त आप कहां पर हैं और जिस वक्त भूकंप का झटका आया क्या महसूस किया आपने और आसपास के लोगों ने? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं इंडिया गेट इलाके में मौजूद हूं और 3.1 रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता मापी गई है भूकंप की, हालांकि झटके जो थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को महसूस नहीं हुए जितना हमने लोगों से बात करी, लेकिन अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैं सोफे पे बैठा हुआ था और मुझे साफ वो झटके जो है वो महसूस किए गए। तकरीबन 3 से 4 सेकेंड तक वो झटके जो है वो ठहरे रहे जो है, और इसके बाद जो है जब तक समझ पाते तब तक जो है लोग एक दूसरे से पूछने लगे थे कि क्या भूकंप के झटके आपने महसूस किए। आपको बता दें कि फरीदाबाद चूंकि इसका सेंटर जरूर है, लेकिन ये इसकी जो झटके हैं वो दिल्ली से लेकर के नोएडा और गाजियाबाद तक जो है वो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों से मैं वहां पे भी बातचीत कर रहा था, वहां तक जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। मैं कुछ लोगों से आपके यहाँ इंडिया गेट इलाके में अगर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? और झटके तकरीबन 4:08 पे ये भूकंप आया, महसूस हुआ कुछ? हाँ, महसूस हुआ था, ऐसा महसूस हुआ था कि कोई जुगड़ पकड़ का कोई ऐसे ऐसे हिला रहा है, ऐसा महसूस हुआ था करीबन 2 या 3 सेकंड तक का ऐसा महसूस हुआ था। अच्छा, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? हम बैठे हुए थे। पैनिक वगैरह हुआ? नहीं, इतना तो कुछ ध्यान नहीं दिया। झटके, क्योंकि झटके जो है वो कम थे, ज्यादा तीव्रता के नहीं थे। चाचा, भूकंप के झटके आए, कुछ महसूस हुआ था? नहीं, कोई खास नहीं है। अच्छा, कुछ खास नहीं। हमारे गाड़ी चला रहे हैं, उसे पता नहीं चलता, वैसी गाड़ी हिलती है। महसूस हुए आपको झटके? हाँ सर, महसूस हुए थोड़े महसूस थोड़े हुए। थोड़े महसूस हुए। हाँ, घर में था क्योंकि रविवार का दिन है, ज्यादातर लोग जो है वो छुट्टी का दिन है, इसलिए लोग जो है वो अपने घरों में मौजूद हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भूकंप के झटके महसूस? जी नहीं महसूस हुए। जी आपको महसूस नहीं जी हुआ? नहीं। क्योंकि 3.1 का था, आप लोग बाहर निकले हुए थे, कुछ? हाँ, महसूस हुआ था, धरती हिल रही थी, मैं खड़ा था नीचे, जैसे लग रहा है मेट्रो चल रही थी, धरती हिल रही थी, कांप रहा था। मेट्रो चल रही? हाँ, जैसे लोग कहाँ, यहीं बैठे हुए थे या कहीं और? हम आगे से आ रहे थे जनपद से यहाँ पे। हाँ, जनपद से? हाँ। उस 2 हफ्ते में दूसरी बार, इससे अभी 2 हफ्ते पहले भी ये वो पहले वाला तगड़ा था, आज वाला डाउन था। आज वाला थोड़ा कम था। आओ हाँ, मेट्रो क्या कहते हैं, जैसे लग रहा था नीचे मेट्रो चल रही है, कंपन से हो रही थी धरती के नीचे। हाँ, क्या पैनिक वगैरह हुआ, डर सा लगा था? नहीं, मेरे को लगा कि ऐसी नॉर्मल बात है, इतना पता नहीं था कि भूकंप आया, लेकिन अभी आपसे पता चला कि भूकंप आया है। यानी एक दूसरे से लोग जो है वो पूछ रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ महसूस हुआ भूकंप के झटके? नहीं हुए थे आप लोगों में से किसी को महसूस हुआ था? नहीं हुआ। बैठे हुए थे आप? हाँ, यही कितनी देर से बैठे हुए? अभी आधा घंटा हो चुका। आधे घंटे से यहाँ? तो बस 20 मिनट पहले ही तो आया था। आपको महसूस हुआ? नहीं। बिल्कुल बिलाल, तो कुछ लोगों को झटके महसूस हुए, कुछ लोगों को नहीं हुए। तो देखिए, आपको बताऊंगा कि रिक्टर पैमाने पर क्योंकि तीव्रता इसकी थी। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, हरियाणा का फरीदाबाद इसका केंद्र था, लेकिन जो 2 हफ्ते पहले भूकंप आया था उसकी तीव्रता ज्यादा थी। मदिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मदिया, जिस तरीके से बिलाल ने बात की, मिली जुली लोगों की राय है, कुछ लोगों को झटके महसूस हुए, कुछ को नहीं हुए, लेकिन क्या लोगों में इस बात की चिंता है, इस पर भी आएगा। लेकिन देखिए, इस बीच की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए, 3.1 इसकी तीव्रता मापी गई है, और जो भूकंप का केंद्र है वो फरीदाबाद में मापा गया है। मदिया और बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।